मैं विनय आप सबका दोस्त अपने इस चैनल CMC मिश्रा फैमिली पर तहे दिल से स्वागत करता हूं। हाँ तो दोस्त, हम अपनी अभिव्यक्ति ऐसे कहें तो अपना विचार आपके सामने रखने आए हैं। ऐसे यह वीडियो जो है ना कुछ दिनों के बाद डिलीट कर दिया जाएगा, क्योंकि मेरे पास ऐसा कोई साधन नहीं था कि हम अपनी मैसेज या अपना विचार आपके पास पहुंचा पाएँ। तो यह सस्ता मार्ग यही दिखा कि इस वीडियो को या कहें तो अपने विचार को YouTube के माध्यम से आपके पास पहुंचाया जा सके। दोस्त, ऐसा मेरा प्लान बचपन से है। बचपन से नहीं कहेंगे, लेकिन जब मैंने होश संभाला तो कुछ परेशानियां ऐसे क्रिएट हुई, ऐसी समस्याएं क्रिएट हुई, जिसके बाद से मैं इस परेशानी को हल करने का प्रयास करने लगा। और आपकी कृपा से, ऐसे कहें तो आपकी दुआ से, हमने उस समस्या से निजात भी पाया। तब से मेरा यह ड्रीम होने लगा, ऐसे कहें तो यह मेरा सपना बन गया कि हम जिस जगह पर रहते हैं या जिस पृष्ठभूमि से आते हैं, या ऐसे कहें तो हम जिस समाज में रहते हैं, वह हमारा समाज शोषण मुक्त समाज हो, भय मुक्त समाज हो, किसी को किसी प्रकार का किसी से भय ना हो, डर का भाव उत्पन्न ना हो। और इसके लिए ज़रूरी है कि हमारे समाज से बेरोजगारी समाप्त हो, गरीबी समाप्त हो, भूखमरी समाप्त हो, ऐसे कहें तो वैमनस्य का भाव जो है वह समाप्त हो। तभी यह हमारा समाज शोषण मुक्त समाज बन सकता है। और इसका सपना हम होश संभालने के बाद से देख रहे हैं और लगभग धीरे धीरे पूरा करने की कोशिश कर रहे हैं और आगे तक भी करते रहेंगे। और दोस्त, इसके लिए सबसे बड़ा परिवर्तन हम मानते हैं ना, या कहें तो इस टारगेट को अचीव करने का सबसे बड़ा जरिया मानते हैं ना, तो वह मानते हैं कि शिक्षा को घर घर तक पहुंचाना होगा। क्योंकि मेरा जो मानना है, मेरा जो अपना अनुभव है, यह अनुभव यही कहता है कि अगर व्यक्ति में परिवर्तन लाना है, व्यक्ति के अंदर से व्यक्तित्व को बाहर निकालना है, तो उसके अंदर शिक्षा का विकास करना होगा। और शिक्षा का विकास सिर्फ रट्टू मल की तरह नहीं, बल्कि शिक्षा का जो वास्तविक उद्देश्य है कि हमारा समाज एक सुंदर समाज हो, सशक्त समाज हो, मजबूत समाज हो, इस तरह का विचार करना है। तो शिक्षा का सही मतलब घर घर तक पहुंचना जरूरी है। और इसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए हम यहाँ पर जिस जगह पर रहते हैं 2014 से काम कर रहे हैं, अभी भी कर रहे हैं और आगे भी करेंगे। हाँ, ऐसा बोलते वक्त मेरे कुछ मित्रों को ऐसा लगेगा कि अब विनय सर की प्रोफेशन है, पैसा है, इसलिए इस बात को बोल रहे हैं। तो मित्र, ऐसा है भी, क्योंकि न्यूनतम ज़रूरत पूरा करना, ऐसे कहें तो रहने के लिए एक छोटा सा घर बनवा लेना, खाने के लिए 2 टाइम का भोजन इकट्ठा कर लेना और पहनने के लिए एक छोटा सा वस्त्र इकट्ठा कर लेना, अगर यह प्रोफेशन है तो है, या मेरे अंतर्गत भी है और आपके अंतर्गत भी होना चाहिए। यह बुराई वाली बातें नहीं हैं। लेकिन साथ साथ मेरा उद्देश्य यह है ना कि हम एक अच्छा समाज का निर्माण कर सकें, एक अच्छा समाज को बना सकें। और यह समाज के वास्तविक परिवर्तन लाने वाले जो है ना, वह प्यारे बच्चे हैं और उन पर हम काम कर रहे हैं। 2014 से लेकर के अभी तक काम कर रहे हैं, आगे भी काम करेंगे और तब तक करेंगे जब तक इस परिवर्तन को हम देख ना लें। कुछ मेरे मित्र को यह बात लगेगा कि नहीं, हम ऐसे ही इस बात को बोल रहे हैं, तो ऐसी बात नहीं है मेरे मित्र। अलग अलग लोगों के लिए सफलता का मतलब अलग अलग है। हो सकता है कि आप जिस चीज़ को सफलता मानते हो, मैं उस चीज़ को मानता ही नहीं हूँ। और ऐसा आप महसूस भी करेंगे कि आज वर्तमान में सफलता का जो मापदंड है ना, ऐसे कहें तो सफल उसको बोला जा रहा है ना जिसके पास बहुत ज़्यादा पैसा हो, या ऐसे कहें तो उनके पास कोई अच्छी जॉब हो, उसी को आज हमारा वर्तमान समाज जो है ना उसको सफल मान रहा है। और ठीक भी है, कहीं हद तक ठीक भी है।
लेकिन दोस्त, मेरा जो सफलता का मापदंड है ना, या सफल लोगों की पहचान करने का जो मेरा मापदंड है ना, वह है कि वह व्यक्ति कितने लोगों की मुस्कुराहट का कारण है, ऐसे कहें तो वह कितने लोगों को खुश रख रहा है, ये मेरे अनुसार से है। और इसी चीज़ को पूरा करने के लिए हम अपनी ये छोटी सी संस्था चलाते हैं। और इसे आप छोटी सी मत कहें, क्योंकि मेरा प्लान यह है ना, और मैं इस पर काम कर रहा हूँ विगत 8 सालों से, और आगे करने का प्लान है कि हम सीएमसी में बच्चों को पैदा लेने के बाद लें और उनके भविष्य तक, ऐसे कहें तो उनकी 26 ईयर्स तक उनका हम केयर कर सकें, ताकि यही बच्चे कल पेरेंट्स बनेंगे, यही बच्चे कल ऑफिसर बनेंगे, यही बच्चे कल नेता बनेंगे, और यही वास्तव में परिवर्तन लाएंगे। हाँ, इस वीडियोज़ को बनाने का पर्पस मेरा यह है ना कि कुछ लोगों के मन में यह बात है कि विनय सर गलत तरीक़ा से पैसा की उगाही कर रहे हैं, या मुझे कहने वक्त थोड़ा सा शर्माहट महसूस हो रही है। ऐसी बात नहीं है मेरे दोस्त, ऐसी बात नहीं है। यह सीएमसी की 2 ब्रांचेज दिल्ली में चलती है, देश की राजधानी दिल्ली में चलती है, और वहाँ की जो 1 मंथ की फ़ी है ना, या आपके सीएमसी में या 6 मंथ की फ़ी है। 6 मंथ मैं कम बता रहा हूँ, 8 मंथ हो जाएगा दोस्त। लेकिन फिर भी मेरी आत्मा जो है ना, या सीएमसी में निवास करती है। देश की राजधानी में मैं कुछ सीख रहा हूँ, और मेरी टीम जो है वो काम कर रही है ये उद्देश्य को लेकर के कि आने वाले कल में जो बचपन का वादा है कि ये एरिया पटना बनना चाहिए, तो उसको साकार किया जा सके, उसको वास्तव में धरातल पर उतारा जा सके। तो इसमें आप मेरी टांग न खींचें, अभी तो मेरा साथ दें। हाँ, कुछ लोगों का तो ऐसा मानना होता है कि वह अच्छाई को नहीं देखेंगे, बुराई को देखेंगे। तो खैर देखें, वो डजेंट मैटर, मेरे लिए कोई बहुत बड़ा माने नहीं रख रहा है। हाँ, मैं इसलिए इस बात को यहाँ से रख रहा हूँ ना, ताकि वैसे पेरेंट्स हम पर ट्रस्ट कर सकें जो विगत कुछ समय से कर रहे हैं। मेरा यही पर्पस है, और आगे भी रहेगा, कि समुद्र से पानी मैं निकालूं और कुआं को मैं भरूं। हाँ, मैंने सीएमसी से रुपया लिया है, आपके बच्चों से मैंने रुपया लिया है, लेकिन आप देखेंगे कि मैंने दिया क्या है। और जब आप गहराई में जा कर के देखेंगे ना, तो सीएमसी इतनी सस्ती संस्थान जो है ना, आपको दिखेगी ही नहीं। और थोड़ा सा ट्रस्ट बना करके रखें, मैं आपको विश्वास दिला रहा हूँ कि आपको बहुत अच्छा लगेगा। हम आपके बच्चों के लिए दिन रात काम कर रहे हैं, और हमने जो भी रुपया कमाया ना सीएमसी से, वह हमने आपके बच्चों के लिए फील्ड बनाया। हाँ, कुछ लोग कहेंगे अरे सर ये तो आपने ही अपने लिए किया। हाँ मित्र, मैंने अपने लिए किया, लेकिन आ करके आप देखेंगे या जज करेंगे, उसमें हमारा व्यक्तिगत कोई लाभ नहीं है, आपके पूरे बच्चों का, ऐसे कहें तो यह समाज के बच्चों का ही लाभ है। और एक अच्छा व्यक्ति किसी घर के लिए नहीं होता है, एक अच्छा साइंटिस्ट, एक अच्छा डॉक्टर, एक अच्छा इंजीनियर, एक अच्छा अफसर, वह किसी जात के लिए नहीं होता है, किसी घर के लिए नहीं होता है, वह सबके लिए होता है, सबके उत्थान के लिए सोचता है। तो ऐसा ही समझेंगे, मैंने जो भी रुपया लिया, जो भी मैं रुपया लेता हूँ, तो मैं कुछ अलग करने की कोशिश करता हूँ। और एक बात आप ज़रूर समझ जाएंगे, मुझे ऐसे आशा है कि आप सब समझदार दोस्त हैं, आप मेरी भावना को ज़रूर समझेंगे। किसी भी संस्था को चलाने के लिए मनी का होना बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत बड़ा रोल वादा करता है। लेकिन मैं जो 10 रुपया लेता हूँ ना, मैं उस 10 में 2000 का काम करता हूँ दोस्त। अगर आपको नहीं रियलाइज़ होता है ना, तो आप अपनी वाली जो कामें कर रहे हैं कीजिए ना, मैं कहाँ रोक रहा हूँ, आप कीजिए ना। लेकिन जिन लोगों का ट्रस्ट है, उस ट्रस्ट को बरकरार रहने दीजिए। अच्छा, कुछ लोग ऐसे भी कर रहे हैं, कह रहे विनय सर तो अब है ही नहीं सीएमसी में, बीएमसी
सीएमसी में तो घर पर रहते ही नहीं हैं, फिर सीएमसी कैसे चल रहा है, किस ढंग से चल रहा है उनके द्वारा वो स्टाफ। अरे मित्र, आप कैसे सोच रहे हैं, अब हम लोग 5G के बारे में काम कर रहे हैं, हम लोग नहीं काम कर रहे हैं, हमारा देश काम कर रहा है। 5G लॉन्च होने वाली है, एजुकेशन को टेक्नोलॉजी से जोड़ा जा रहा है। अब दिल्ली, मुंबई, पटना यह बड़ी बात नहीं है, यह दूर नहीं रहा। ऐसे कहें तो अब अमेरिका दूर नहीं रहा, इंग्लैंड दूर नहीं रहा, ये सब चीज़ पास है। तो विनय सर तो थोड़ा सा दूरी पर रहते हैं। और एक बात जो मैं बता रहा हूँ आप थोड़ा सा समझेंगे। आपने अपने स्कूल के प्रधानाध्यापक को देखा है क्या? प्रधानाध्यापक कभी क्लास नहीं लेता, फिर भी प्रधानाध्यापक की सैलरी ज़्यादा होती है। तो क्या आप मानेंगे कि वह गलत है? सरकार का यह डिसीजन गलत है? खैर मित्र, थोड़ा दूसरा एग्जाम्पल आपको समझा देते हैं। आपने कैप्टन को देखा होगा ना, जो हमारे सोल्जर्स हैं, जो हमारे सैनिक हैं, उनमें एक कैप्टन होता है। कैप्टन बंद रूम में बैठ करके काम करता है और सोल्जर जो है वो फील्ड में काम करते हैं। फिर भी मित्र आप देखना, सबसे हार्ड एग्ज़ाम्स जो है ना वह कैप्टन का होता है, सैलरी भी कैप्टन की होती है। और एक और एग्जांपल आपको दे देते हैं, यह जो आपके थोड़ा सा जो अंदर से जो वहम है ना वह और क्रिस्टल कर देगा, ऐसे कहें तो और सही कर देगा। आपने कभी ट्रेन पर सफ़र किया होगा, ट्रेन को रन करने के लिए ड्राइवर होता है, और जानते हैं वह ड्राइवर ग्रुप डी के जॉब में आता है, उनकी सैलरी वैसे ही होती है। लेकिन मित्र जो पीछे वाले आप डब्बा देखते हैं ना ट्रेन का, ऐसे आप देख भी रहे हैं, या पीछे वाले डब्बा पर गार्ड्स बैठे होते हैं, और ये जानते हैं यह ग्रुप बी लेवल का जॉब है। ड्राइवर की अपेक्षा इनकी सैलरी ज़्यादा होती है। तो आप तो यही कहेंगे ना कि सबसे इम्पोर्टेंट ड्राइवर, रिस्क तो ड्राइवर कवर करता है। ठीक उसी तरह से मित्र कुछ हमारा सिचुएशन ऐसे ही समझेंगे। आप देखें नहीं क्या, हमारी सीएमसी 2014 से चल रही है। 2014 से बेहतर रिजल्ट हमने 15 में दिया, 15 से मैंने 16 में दिया, 16 के बाद 17 में। यदि रिसेंट की बात मैं करें तो पिछले साल देखे भी हैं, हम नहीं थे सीएमसी में, फिर भी आपने रिजल्ट देखा क्या? तो मेरा प्रयास ऐसा है, प्लीज़ आप साथ देने का काम करें। हम बता रहे हैं ना कि समय का आप वेट करें। एक दिन पटना से बच्चे जो हैं ना, ऐसे कहें तो दिल्ली थोड़ा दूर हो जाएगा मित्र, लेकिन बिहार के हर कोने से बच्चे जो हैं ना सीएमसी के आसपास रूम लेकर के रहना स्टार्ट करेंगे और पढ़ना स्टार्ट करेंगे। और मेरा यह जीवन समर्पित जो है ना इसी के साथ है, इसी पर्पस के साथ है। और आप देखेंगे मित्र कि हमारा सपना नहीं, हमारे जैसे जो भी लोग हैं उनका सपना एक दिन साकार होगा। क्योंकि मैंने हिस्ट्री से यही सीखा है कि अगर सही इंटेंशन के साथ आप किसी एक्शन को करते हो तो उसका रिजल्ट गुड होता है, अच्छा होता है। तो हम सबकी इंटेंशन बहुत अच्छी है और यह पूरा होगा। बस आपको थोड़ा सा सहयोग देने की ज़रूरत है। और फिर से मैं बता रहा हूँ, आपके बच्चों से मैं अगर 100 रुपीज़ ले रहा हूँ ना, तो मैं 1000 रुपीज़ का काम कर रहा हूँ। आपको अगर ट्रस्ट है तो प्लीज़ आप मेरे साथ रहें, नहीं ट्रस्ट है ना तो खैर आपका डिसीजन सर्वमान्य है, आप अपने वाली काम करेंगे। लेकिन आपको तकलीफ़ें होंगी, मैं आपको विश्वास दिला रहा हूँ, आपको तकलीफ़ें होंगी। समय बीतने के बाद आपको लगेगा कि आपने सही काम नहीं चुना। मेरा ये व्यक्तिगत अनुभव लगभग 10 सालों से रहा है और मैं इस पर काम कर रहा हूँ। मैं जहाँ भी जाता हूँ तो यही हमारी प्रयास रहती है कि सीएमसी के लिए कुछ ज़्यादा किया जाए, कुछ बेहतर किया जाए। तो दोस्त, मुझे आशा है कि आपको मेरी यह फीलिंग जो है ना, हमारा यह जो बात जो है ना, हमारा जो यह विचार जो है ना, यह ज़रूर आपको समझ में आ जाएगा कि मैं किस दर्द से हो करके इस बात को आपके सामने रख रहा हूँ। तो मुझे आशा है कि आप ज़रूर साथ देंगे। नहीं भी साथ देंगे फिर भी मैं ऐसा नहीं कि मैं अपने काम को छोड़ूंगा, क्योंकि मेरा मानना यही है कि अच्छी बातें बहुत तेज़ी से सबको समझ में नहीं आती है, कुछ समय लगता है।
और इस समय से मैं भागने वाला नहीं हूँ, मैं डिगने वाला नहीं हूँ। मैंने अगर पेन छुआ है ना, तो मैं पेन के सिवाय दूसरा कभी कुछ नहीं छूऊंगा, और इसी के बदौलत मैं परिवर्तन लाऊंगा, चाहे वह परिवर्तन हमारे सांस के अंतिम कड़ी तक क्यों ना है। दोस्त, आपने मुझे ध्यान से सुना, इसके लिए एक बार पुनः सत सत नमन। ओके, बाय, थैंक्स।